नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आदित्यपुर स्थित आकाशवाणी गोल चक्कर के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल, एमजे में इलाजरत। बकरीद पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन और केंद्रीय शांति समिति के सदस्यों के साथ सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में आयोजित की गई बैठक। भीषण गर्मी से तपती जमशेदपुर में मानसून के प्रवेश करते ही मौसम हुआ खुशनुमा, तापमान में गिरावट। और खासमहल सिविल सर्जन कार्यालय से फर्नीचर हुआ गायब, दस्तावेज भी गायब होने की आशंका। होमगार्ड के जवान ने की चोरी, मामला सीसीटीवी में कैद। खबरें विस्तार से। आदित्यपुर स्थित आकाशवाणी गोल चक्कर के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल हो गया। इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती किया गया। आदित्यपुर स्थित आकाशवाणी गोल चक्कर के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर रोड एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया। वो फोन किया था, बोल एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग रोड वाले एम्बुलेंस है ना, तो हम लोग उठा कर लेके आए हैं वहाँ से। किस जगह पे हुआ? आकाशवाणी चौक के पास। हाँ। क्या चीज में था, कुछ पता चल रहा है? पता तो उतना नहीं चल रहा है किसमें था, हम लोग को फोन किया। कौन गाड़ी मारा, कुछ पता चला है? नहीं, वो सब तो पता नहीं हम लोग को। अज्ञात वाहन के द्वारा हुआ है। हाँ, अज्ञात वाहन। इधर आगामी बकरीद पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन और केंद्रीय शांति समिति के सदस्यों के साथ सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में बैठक आयोजित किया गया, जहां आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने का निर्णय लिया गया। हर पर्व त्योहार के पूर्व जिला प्रशासन और केंद्रीय शांति समिति और आयोजक कमेटियों की बैठक आयोजित की जाती है, ताकि हर्षोल्लास व शांतिपूर्ण तरीके से जिले में पर्व त्योहार मनाया जा सके। आगामी बकरीद के त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पर्व से संबंधित समुदाय के लोगों को जिला प्रशासन हर सहायता मुहैया कराने का प्रयास भी करेगी। इसी क्रम में सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में केंद्रीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां उपस्थित मुस्लिम समाज के लोगों ने बकरीद के दौरान उनके क्षेत्रों में होने वाली समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनके बताई समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने सभी से हर्षोल्लास व आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ पर्व त्योहार मनाने की अपील की। बैठक में मुख्य रूप से सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी भी मौजूद थे। दिशा निर्देश जो भी पर्व से संबंधित हैं कि शांतिपूर्वक भाईचारे के साथ पर्व को कैसे कंक्लूड करना है, कैसे सेलिब्रेट करना है और किस तरह का सहयोग चाहिए, नगर निकाय से क्या सहयोग चाहिए, जिसको से क्या सहयोग चाहिए, तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। उन सबकी मौजूदगी में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उधर भीषण गर्मी से तपती जमशेदपुर शहर में मानसून के प्रवेश से मौसम खुशनुमा हो गया है। बीती रात से लगातार शहर भर में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भी गिरावट हुई है। वैसे इस बार मानसून का प्रवेश देर से हुआ है। इससे पहले जमशेदपुर का तापमान 45 डिग्री को भी पार कर चुका था। साथ ही बढ़े हुए आर्द्रता के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन अब मानसून के प्रवेश से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में लोगों को रोजमर्रा के कार्यों में थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन लोग मानसून के आवागमन से काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। शहरवासियों के अनुसार अच्छा मानसून और बारिश ही देश के किसानों को लाभ दे सकता है और इस कारण सभी उम्मीद कर रहे हैं कि इस वर्ष अच्छी बारिश हो। मानसून का आगमन थोड़ा देर से हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मानसून का आगमन हो चुका है और कल से ही रुक रुक करके बारिश हो रही है। लोग इसको अभी तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, गर्मी से राहत मिली है। उम्मीद करते हैं कि मानसून इस बार अच्छा रहेगा, क्योंकि भारत में मानसून के भविष्य पे देश का भविष्य निर्भर करता है। मानसून अच्छा है तो ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात है और खास करके लोग बाग जो है वो गर्मी से राहत पाए हैं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। वही खासमहल सिविल सर्जन कार्यालय से अलमारी और टेबुल गायब हो गया। महत्वपूर्ण पुराने दस्तावेज गायब होने की आशंका है। गायब करने वाला और कोई नहीं बल्कि ड्यूटी करने वाला होमगार्ड का जवान मनोज कुमार मिश्रा है। वहीं इस संबंध में जिले के सिविल सर्जन जुझार माझी ने कहा कि कार्यालय से एक लकड़ी का अलमीरा और टेबुल गायब हुआ है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। यदि रक्षक ही इसी तरह करे तो सुरक्षा कैसे होगी। कुछ पुराने दस्तावेज है जो परसोडी थाना में शिकायत कर चुके हैं। जांच के बाद ही पता चल जाएगा कि क्या क्या दस्तावेज गायब हुए हैं।
हमारे यहाँ जो ड्यूटी में था रात में एक होमगार्ड, चूँकि जो हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से सीसीटीवी कैमरा में नज़र आ रहा है, चेहरा भी पहचान में आ रहा है, लगभग 12:36 पर रात को उन्होंने जो अलमीरा उसको खोल के सब दूसरे अलमीरा में डाला, फिर उस अलमीरा को खींच के नीचे ले गया और एक टेबल को भी, टेबल तो हालांकि नज़र नहीं आ रहा है लेकिन अलमीरा नज़र आ रहा है, लकड़ी का अलमीरा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है और उसके आधार पर चूँकि जो रक्षक है हमारा वही अगर ऐसा करे तो फिर ये सुरक्षा कैसे होगी। क्या नाम है सर? नाम क्या मिश्रा? मनोज कुमार मिश्रा। तो उसके लिए कमांडेंट को लिख दिया गया, थाना में FIR के लिए अपलोड किया गया। क्या क्या सर चोरी हुई है? एक अलमीरा लकड़ी का और एक टेबल, और अलमीरा के अंदर में बहुत सारा दस्तावेज थे जिनको जांच का विषय है, उसमें कोई गायब है या हालांकि देखा गया है कि उसको वहाँ से निकाल के दूसरे जगह रख रहा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ दस्तावेज वहाँ से गायब हो। तो ये जांच का विषय है, आने वाला दिन ये पता चलेगा। इसमें क्यों सर ऐसा क्यों, क्या कारण क्या हो सकता है? कारण ये तो इन्वेस्टिगेशन का बात है। जो मेरा रक्षक था, गेट पर उसकी ड्यूटी थी, तो उसकी मानसिकता, उसकी क्या मनसाती है, तो ये जांच का विषय है। पुलिस को निकालना है आखिर क्यों किया ऐसा। क्या सर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जो? ये कहना अभी भी हमारे लिए मुश्किल है। ये रनिंग कोई दस्तावेज नहीं था, जो भी दस्तावेज होंगे पुराने रिकॉर्ड्स होंगे अगर होंगे तो, लेकिन ये उसमें नज़र आ रहा है कि वहाँ से निकाल के बहुत सारे दस्तावेज रखे हैं, लेकिन हम लोग भी कंफर्म नहीं है आखिर सब दस्तावेज गायब हैं या कुछ दस्तावेज ले गए जाया गया है। ये जांच का विषय है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। स्ट्रेट आलिया वाला स्ट्रेट है, BFF की शादी वाला है, रेडी फॉर द अवार्ड है, डांडिया विद फ्रेंड्स वाला है, केयर फ्री बट केयर से भरपूर है। फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनर एक्टिवली केयर्स फॉर योर हेयर एंड गिव्स यू सैलून लाइक स्ट्रेट, स्मूथ एंड शाइनी हेयर। योर हेयर योर वे, फिलिप्स। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर आसू पार्टी जिला समिति के द्वारा जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल रेलवे के सहायक मंडल अभियंता प्रथम के कार्यालय पहुंचकर अपनी 4 सूत्री मांग पत्र को सौंपा। हमारी मांगे जायज है, जायज मांगों को लेकर रहेंगे। आसू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्तमान समय में जुगसलाई स्टेशन रोड, वीर कुंवर सिंह चौक, रेलवे अंडरब्रिज के नीचे बारिश के मौसम में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से राहगीरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ से रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो जाता है। पानी जमा होने के कारण सड़क में काफी गड्ढे हो चुके हैं, जो दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। इतना ही नहीं, स्टेशन रोड संगना सिंह पेट्रोल पंप से लेकर रेलवे ओवरब्रिज तक सड़क का हाल पूरी तरह से बेहाल है। कई बार लोग गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं।
लोगों की जान जाते जाते बची है। साथ ही साथ जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज बन जाने के कारण जहां एक तरफ वाहन चालकों को काफी सहूलियत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पैदल चलने वाले राहगीर परेशान हो रहे हैं। उन्हें 1 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। ऐसे में वर्तमान समय में फुट ओवर ब्रिज की मांग आजसू पार्टी द्वारा की जा रही है। इन सब समस्याओं और मांगों को लेकर आजसू पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल टाटा नगर रेल प्रबंधन के सहायक मंडल अभियंता प्रथम के कार्यालय पहुंच अपनी मांगों और समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की मांग की, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी। ये जुगसलाई फाटक बंद कर दिया गया और नए ब्रिज का निर्माण किया गया, लेकिन नए ब्रिज में गाड़ियों का जाने का निर्माण व्यवस्था की गई, पैदल चलने वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। हम लोगों ने पहले भी मांग किया था कि उस पे फुट ओवर ब्रिज, पैदल चलने का एक ब्रिज बने ताकि लोग 1 किलोमीटर नहीं घूम के 100 मीटर में ब्रिज को, फाटक को पार कर जाए। हमारे अभियंता, सहायक अभियंता प्रथम ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और जल्द से जल्द इसका रिपेयरिंग कराएंगे। और ब्रिज में उन्होंने कहा है कि उसका काम भी अविलंब शुरू हो जाएगा, टेंडर हो चुका है और उसका काम कंस्ट्रक्शन विभाग माने निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। यही मांग। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आगामी चुनावों में भाजपा को और सशक्त बनाने हेतु मेरा बूथ सबसे मजबूत नामक अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत मध्य प्रदेश के भोपाल से उन्होंने देश भर के 10 लाख बूथों में मौजूद कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद से जुड़े। जमशेदपुर में भी इसके लिए वर्चुअल संवाद का आयोजन विभिन्न इलाकों में किया गया था। इसके तहत गोलमुरी के उत्कल एसोसिएशन सभागार में भी इस वर्चुअल संवाद का आयोजन किया गया, जहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचाने एवं उनके समस्याओं के समाधान हेतु सदैव तत्पर रहने की अपील की। मौके पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री अपने पार्टी के प्रति जिम्मेवारी को निभाते हुए इस अभियान को चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पार्टी में केवल एक साधारण कार्यकर्ता थे, लेकिन आज उनके दूरदर्शी सोच का लोहा पूरा विश्व मानता है। इस अभियान के माध्यम से भाजपा और मजबूत होगी और फिर से एक बार अगले लोकसभा चुनाव में देश की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनेंगे। कैसे अधिक से अधिक जनता से जुड़कर हम जनता का सेवा भी करें और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी बढ़ाएं। तो बहुत अच्छे मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ मजबूत होगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है आने वाले लोकसभा चुनाव में 300 पार, और जो इस वर्ष 5 राज्य में चुनाव, 5 जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये एक प्रेरणा हम सबको मिलेगा। और भारतीय जनतंत्र मोर्चा के द्वारा शहर के कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने एवं अपराध पर नकेल कसने की मांग जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक से की गई। इस संबंध में इन्होंने एक मांग पत्र भी सौंपा। पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने ये मांग पत्र सौंपा है। इन्होंने कहा कि शहर में अपराध के समय के अलावे दिन में भी आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं। बंद घरों में चोरी, बीच सड़क में छिनतई और लूट जैसी घटनाओं को आपराधिक तत्व अंजाम दे रहे हैं और पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। इन्होंने कहा कि तमाम थाना के पुलिस पदाधिकारी केवल अवैध वसूली में जुटी हुई है और अपराधी सरेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में शहरवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिस पर अब वरीय आरक्षी अधीक्षक को सख्त कदम उठाना चाहिए और इस पर नकेल कसना चाहिए। जमशेदपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के आप हर एक जगह चोरी, छिनताई, डकैती आम बात हो गई है। जमीन के मामले हो या 2 भाई का झगड़ा हो, उसमें थाने दोनों तरफ से FIR लेते हैं। आम आदमी त्रस्त है। पहले तो रात में अपराध होते थे, आज अपराध दिन दहाड़े हो रहा है। 10 बजे चैन की छिनताई हो रही है। कोई आधे घंटे के लिए अपना मार्केट जाए तो उसका घर में चोर गिरोह लगा हुआ है पूरे जमशेदपुर में। वो पता लगाता है कौन आधे घंटे के लिए गया और उसके घर में पूरा सामान सफाचट हो जा रहा है। तो आम जनता त्रस्त है, अपराध की सीमा पार कर गई है। आज नशा के व्यापारी जो हावी हैं और नशाखोर जो है गली तक पहुंच गए और नशा के कारण जो है 70-80% आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जो पुलिस के कंट्रोल से बाहर है।
थाने में जो स्थिति है, थाना कंट्रोल में नहीं है। थाना के पदाधिकारी मिले, उनके ड्राइवर जो है और बॉडीगार्ड ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इलाके में कहाँ मकान बन रहा है, कहाँ ऐसी व्यवस्था हो कि उसको थाना में बुलाया जाए, फिर वसूली की जाए। ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, ऐसी अराजक स्थिति कभी नहीं थी। जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम के साथ मां विपतारिणी की पूजा की गई, जहां मां दुर्गा और काली के रूप में विपतारिणी देवी की पूजा कर सभी ने अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। शहर स्थित विभिन्न देवी स्थलों के साथ साथ जुगसलाई दुर्गाबाड़ी में भी हजारों की संख्या में महिला श्रद्धालु देवी की आराधना में लीन नजर आई। रथ पूजा संपन्न होने के बाद शनिवार और मंगलवार को मां विपतारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। इस वर्ष रथ पूजा के बाद अंबुबाची की वजह से देवी स्थलों का पट बंद हो गया, जिसके बाद मंगलवार को धूमधाम के साथ जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों में मां विपतारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। इस पूजा की एक अलग ही मान्यता है। मां दुर्गा और काली के रूप में मां विपतारिणी की पूजा अर्चना कर सभी अपने अपने परिवार के सदस्यों के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। महिला श्रद्धालु नंदिनी भवाई ने बताया कि इस पूजा में देवी को 13 तरह के फल अर्पित किए जाते हैं। साथ ही रक्षा कवच के रूप में मां को सूता चढ़ाया जाता है, जहां पूजा संपन्न होने के बाद कथा सुनते साथ ही पुरोहित सूता सभी श्रद्धालुओं के हाथ में बांधते हैं और उनकी रक्षा की कामना करते हैं। विपतारिणी पूजा का बहुत महत्व है। हम लोग बहुत भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। माँ हमारे हर विपद को टालती है, संकट को टालती है। हमारे घर संसार पर, हमारे परिवार पर मंगल कामना के लिए हम लोग ये पूजा करते हैं। माँ का बहुत कृपा रहता है हमारे ऊपर, इसी वजह से हम ये पूजा करते हैं। वक्त तो चला है अब एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। जमशेदपुर में खुला पहला लखनवी चिकनकारी सूट का एक्सक्लूसिव शोरूम। चिकन की कला अब लखनऊ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह लखनऊ से निकलकर आपके शहर जमशेदपुर भी पहुंच चुका है। जी हां, जमशेदपुर के रोड नंबर 14 जवाहर नगर में खुला है शहर जमशेदपुर का पहला चिकनकारी एक्सक्लूसिव शोरूम गुलमोहर फैशन। गुलमोहर फैशन में आपको मिलेगा लखनवी चिकन एवं चिकनकारी का पूरा रेंज, वो भी एक ही शोरूम में। तो अगर आप भी चिकनकारी के शौकीन हैं तो आज ही जाएं रोड नंबर 14 गुलमोहर फैशन में। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मानगो स्थित समता नगर में बारिश के पानी के जमाव से
आम लोग परेशान है। शिकायत के बावजूद भी नहीं हुआ है समस्या का समाधान। मानगो रोड नंबर 15 स्थित समता नगर में बारिश के पानी के जमाव से आम जनजीवन काफी परेशान है। क्षेत्र में दर्जनों घरों के लोग इससे प्रभावित है। इस संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा MNAC में शिकायत किया गया है, बावजूद मामले का समाधान नहीं हो पा रहा है। कहना हम यही चाह रहे हैं कि इस पानी से सबसे ज़्यादा तकलीफ स्कूल वाले बच्चों को है, समझे ना, सबसे ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि उनका जूता जो है बिल्कुल भीग जाता है। भीगे हुए जूते को लेकर के ही फिर स्कूल जाएंगे, फिर आएंगे, बीमार पड़ेंगे, इन्फेक्शन होगा पैर में। और इतना सक्षम नहीं है आदमी कि 1 दर्जन जूता घर में रखे कि रोज बदल दे, फिर तो कल जूता भींगा पहनना है ना उसको, भींगा हुआ जूता। इसकी शिकायत किया गया है? इसकी शिकायत कुछ लड़के यहाँ अगल बगल किए हैं, अगले साल से ही करते आ रहे हैं, लेकिन इसको सुनने वाला कोई नहीं है। कितने घर रहता है? घर है कितना बार नापे हैं? कितना घर है यहाँ पर? तो लगभग 15-20 घर हैं। सभी को परेशानी है? हाँ, सभी को परेशानी है। उधर बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक प्रांगण में मिनरल्स टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक प्रांगण में मिनरल्स टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 लोगों ने अपना रक्तदान किया। तो बेसिकली ये जो वीक है वो ब्लड डोनेशन वीक माना जाता है इस वीक को, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये हम लोग कंपनी की तरफ से हम लोग स्पॉन्सर किए हैं ये वाला ब्लड डोनेशन। और फिलहाल जो हम लोग का टारगेट है वो 50 का टारगेट है बेसिकली। तो हम लोग करीब पहुंचने ही वाले हैं, और भी लोग जो है वो हम लोग के साथ जुड़ते जा रहे हैं डे बाय डे। ये फर्स्ट टाइम का? ये हम लोग फर्स्ट टाइम चालू किए हैं हम लोगों का, लेकिन आगे भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और वहीं पोटका थाना क्षेत्र में हब्बा डब्बा जुआ खिलाने वाले व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद भी अब तक नहीं हुआ है किसी भी प्रकार की कार्रवाई। लोगों में तरह तरह की चर्चा है। कहा पोटका पुलिस को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया में 1 सप्ताह पूर्व हब्बा डब्बा जुआ खेल का वीडियो वायरल हुआ था, जो तमाम न्यूज चैनलों में खबर चली, लेकिन अब तक जुआ खिलाने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसमें लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। लोगों ने कहा तत्काल पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि हमारा समाज स्वच्छ रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर स्थित आकाशवाणी गोल चक्कर के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल, MJ में इलाजरत। बकरीद पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन और केंद्रीय शांति समिति के सदस्यों के साथ सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में आयोजित की गई बैठक। भीषण गर्मी से तपती जमशेदपुर में मानसून के प्रवेश करते ही मौसम हुआ खुशनुमा, तापमान में गिरावट। और खास महल सिविल सर्जन कार्यालय से फर्नीचर हुआ गायब, दस्तावेज भी गायब होने की आशंका। होमगार्ड के जवान ने की चोरी, मामला CCTV में कैद। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।